हमें श्री राम राज कर रहे थे। सब कुछ शांत और सुखद था, लेकिन समय अपनी गति से चलता रहा। एक दिन काल यानी कि यमराज स्वयं आए और श्री राम से कहा, प्रभु, आपके धरती पर रहने का समय पूरा हो चुका है। अब आपको वैकुंठ लौटना ही होगा। श्री राम यह सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने अपने भाइयों और भक्तों को छोड़ने का निर्णय किया, लेकिन उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा। वो थे हनुमान जी। हनुमान जी ने प्रण लिया था कि जब तक संसार में राम नाम गूंजता रहेगा, वे धरती को नहीं छोड़ेंगे। वे श्री राम के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। श्री राम ने अपने भाइयों से कहा, कोई भी ऐसा उपाय खोजो जिससे हम हनुमान को रोक कर वैकुंठ जा सकें। श्री राम जी ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान, मैं अपने भाइयों और सेवकों के साथ सभा में रहूँगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता। जब तक मैं स्वयं ना बुलाऊँ, तब तक तुम द्वार पर पहरा देना। हनुमान जी ने अपनी आज्ञा का पालन किया और सभा भवन के द्वार पर पहरा देने लगे। अंदर श्री राम ने अपने भाइयों और प्रिय भक्तों को वैकुंठ जाने का आदेश दिया। जैसे ही सभी जाने लगे, वहाँ काल प्रकट हुए, लेकिन हनुमान जी को इस बात का ज्ञात नहीं था। उन्होंने किसी को भी सभा में जाने या बाहर आने नहीं दिया। श्री राम आए और उन्होंने स्वयं हनुमान जी को बुलाया और कहा, हनुमान, मैंने इस शरीर को छोड़ने का निर्णय किया है। अब तुम भी मुझे जाने की आज्ञा दो। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए और वे बोले, प्रभु, मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, तुम्हारा जन्म केवल इस शरीर की सेवा के लिए नहीं हुआ। तुम्हें युगों युगों तक राम नाम का प्रचार करना है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जब तक इस धरती पर राम नाम गूंजेगा, तब तक तुम अमर रहोगे। तुम्हें काल भी नहीं छू सकता। यह सुनकर हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और बोले, प्रभु, जब तक संसार रहेगा, मैं आपकी सेवा करता रहूँगा। श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाया और फिर वैकुंठ की ओर चल पड़े। सच्ची भक्ति और प्रेम कभी समाप्त नहीं होते। भगवान अपने भक्तों को त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। हनुमान जी आज भी जीवित है और सच्चे मन से राम नाम का जपता है, उसकी रक्षा करता है।